नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के विभिन्न दुर्गा मंदिर व पूजा पंडालों में बेलतोड़ी के बाद मां को नेत्र प्रदान करते ही दर्शन के लिए खोले गए पट, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पिछले 12 दिनों से डायरिया की चपेट में है बाबूबरही प्रखंड के बरदाही पंचायत का बेला मुसहरी गांव। 17 लोग इलाजरत। दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था व विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसडीओ वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में विभिन्न प्रखंडों में निकाला गया फ्लैग मार्च। खजौली पुलिस ने दुर्गा पूजा को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर होगी कार्रवाई। मधवापुर के रेमा गांव में त्रिपुर सुंदरी सप्तभगिनी माता का पट खुलते ही दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। मधुबनी के गिलेसन बाजार स्थित पूजा पंडाल में माता को नेत्र प्रदान करते ही दर्शन के लिए खोले गए पट, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। विधायक समीर महासेठ ने भी की पूजा अर्चना। दुर्गा पूजा के मौके पर राजनगर के बिलवार उच्च विद्यालय दुर्गा मंदिर परिसर में निःशुल्क जांच शिविर का हुआ आयोजन। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में शारदीय नवरात्रा की सप्तमी तिथि को माता के दर्शन को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए पट। कलवाही के नरार पुरानी दुर्गा मंदिर में धूमधाम व भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है 105वां वर्ष का दुर्गा पूजा। बेलतोड़ी में शामिल हुए हजारों भक्त। जयनगर में मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन व मां अन्नपूर्णा महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में दुर्गा पूजा के अवसर पर कन्या भोजन का हुआ आयोजन। कलवाही के राजा विराटगढ़ पर दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित श्री भक्त माल कथा के 7वें दिन पहुंचे हजारों लोग। छात्र नेता संतोष यादव अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ किए कथा अनुश्रवण। दुर्गा सप्तशती के श्लोक व पाठ से गूंज रहा है पूरा मधुबनी जिला। धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय वातावरण में हो रहा शारदीय नवरात्रा का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। शारदीय नवरात्रा को लेकर मधुबनी जिला का संपूर्ण क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में रमा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। सप्तमी तिथि को बेलतोड़ी के बाद माता को नेत्र प्रदान किया गया और विभिन्न दुर्गा मंदिरों, पूजा पंडालों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए गए। इसके बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है। कुल 452 सघन जगहों पर 904 दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है। सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक खुद सभी क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसके लिए दूरभाष नंबर भी जारी की गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं मधुबनी का यह दुर्गा पूजा का माहौल। संपूर्ण जिले में शांतिपूर्ण एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा पर्व मनाया जा रहा है।
जिले के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील 452 स्थानों पर 904 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जिला नियंत्रण कक्ष पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष में वज्र वाहन, अग्निशमन, मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। क्विक रिस्पांस टीम सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने हेतु तैयार है। स्वयं डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार पल पल की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। वरीय अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर विधि व्यवस्था का संधारण कर रहे हैं। साथ ही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति का भी जायजा ले रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम एवं जिला साइबर सेल 24 घंटे सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। सजग रहे, सतर्क रहे, साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहे। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276224425 पर संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूबरही प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूरे गांव में डायरिया फैलने से लोग दहशत में हैं। बाबूबरही प्रखंड के बरदाही पंचायत के बिल्हा मुसहरी गांव में बीते 12 दिनों से लोग डायरिया से त्रस्त हैं। गौरतलब हो कि आज से 10 दिन पूर्व शंकर सदाई का 3 वर्षीय बेटा की मौत हो गई। मौत के बाद व मौत से पहले भी इलाज किया गया। हालांकि इस मौत की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि यह मौत डायरिया से ही हुई है, लेकिन इसी मौत के बाद धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और एक एक कर अस्पताल में भर्ती होने लगे। अस्पताल में चिकित्सकों ने बताया कि लोगों को डायरिया है और अब तक तकरीब 17 से 20 लोग अस्पताल में इलाजरत है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले 12 दिनों में यह डायरिया धीरे धीरे फैलता गया और फिर पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद से पूरे गांव के लोग दहशत में हैं। इस बाबत जब चिकित्सा पदाधिकारी से बात की गई तो चिकित्सकों का कहना है कि छोटी मछली खाने के कारण गांव के लोगों को डायरिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों का कहना है, वह अस्पताल में भर्ती जो भी मरीज महिलाएं हैं उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की छोटी मछली का सेवन नहीं किया है। एक एक कर लोगों को दस्त आ रही है, उल्टी हो रही है और फिर वह अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं। बहरहाल स्थिति ऐसी है कि प्रशासन के द्वारा उन क्षेत्रों में विभाग के द्वारा दवा का छिड़काव किया गया है, कैंप लगवाया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। क्षेत्र के बरदाही पंचायत के बेला मुसहरी गांव में 10 से 12 दिनों से डायरिया से लोग संक्रमित हैं। अस्पताल में भर्ती फूलो देवी ने बताया कि गांव में सबसे पहला उनका पोता शंकर सदाई के 3 साल का पुत्र डायरिया के चपेट में आया। इसकी 10 दिन पूर्व मौत हो गई। धीरे धीरे गांव के सभी लोग डायरिया की चपेट में आ गए। शंकर का 3 साल के बेटा के मौत के बाद गांव की हालत और गंभीर हो गई। भोजन के बाद पेट दर्द व उल्टी के साथ दस्त होना शुरू हो गया। उसके मौत के सही कारण की जानकारी नहीं हो पा रही है। उसकी मौत डायरिया से हुई है या अन्य कारणों से, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि ग्रामीण डॉक्टर से इलाज किया गया, लेकिन इलाज के उपरांत भी मौत हो गई। विभाग के द्वारा तत्काल ओआरएस का घोल का वितरण किया गया। गांव में दवाओं का छिड़काव किया गया, लेकिन डायरिया अपना पैर फैला रहा है। धीरे धीरे संपूर्ण गांव इसके चपेट में आ गया। गुरुवार को गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही की ओर से कैंप लगाया गया, जहां लोगों के स्वास्थ्य जांच के बाद दवाइयां दी गई। वहीं 15 की नाजुक हालत को देखते हुए गुरुवार को एम्बुलेंस से बाबूबरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। शिवम सदाई की 18 वर्षीय पुत्री सरस्वती कुमारी, जलधार सदाई की 54 वर्षीय पत्नी भालू देवी, विजय सदाई की 32 वर्षीय पत्नी पवित्र देवी, मुन्ना सदाई की 24 वर्षीय निर्मला देवी, 52 वर्षीय गंगाई सदाई, 31 वर्षीय राजेंद्र सदाई, 30 वर्षीय ललिता देवी, 10 वर्षीय आदित्य सदाई, 7 वर्षीय फूलो देवी, 26 वर्षीय निर्मला देवी, 50 वर्षीय अरहुलिया देवी, 28 वर्षीय राधा देवी सहित 15 से 17 लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही में चल रहा है। रामोदगार सदाई की पत्नी शीला देवी तथा 5 वर्षीय पुत्र विशाल, नागेश का पुत्र प्रगेश, संजीत की पत्नी रुक्मणी देवी सहित संपूर्ण गांव डायरिया के चपेट में है। लोगों में दहशत बनी हुई है। चिकित्सा पदाधिकारी एस मेहता ने बताया कि छोटी मछली खाने से डायरिया उत्पन्न हुआ है, जो धीरे धीरे गांव में फैल गया। सही समय से सही इलाज नहीं होने के कारण यह रूप धारण कर लिया है। अस्पताल में महिलाओं ने बताया कि मछली नहीं खाए थे,
अचानक इस तरह की बीमारी की चपेट में लोग आने लगे। डॉक्टर उदय शंकर प्रसाद, डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी, स्वास्थ्य प्रबंधक रंजीत कुमार मंडल, स्टाफनर राहुल गांगी, शाहिद और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा मंदिर व पूजा पंडालों समेत विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस फ्लैग मार्च के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखने, विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर अपील की गई। पुलिस ने बताया है कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं उपद्रवी तत्वों पर पुलिस की पैनी निगाह है। जयनगर में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण समापन कराने को लेकर सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च एसडीओ वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में जयनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार कर रहे थे। सबसे पहले जयनगर शहर के शहीद चौक, महावीर चौक, भेलवा चौक, वाटरवे चौक, बेला बांध चौक, दुल्ली पट्टी में सैकड़ों की संख्या में बाइक पर सवार और पैदल जवान हथियारों से लैस होकर फ्लैग मार्च में शामिल हुए। डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी भी पुलिस सूचना तंत्र रख रही है। सोशल मीडिया सेल भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को लेकर अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष रूप से चौकसी बरतने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया था। वहीं असामाजिक तत्वों की सूची भी तैयार की जा रही है। फ्लैग मार्च में एसडीओ वीरेंद्र कुमार, डीएसपी विप्लव कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अंकुर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन, अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता, एसएसबी कमला समवाय के उप निरीक्षक स्वाति त्यागी, सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार, 4 एसएसबी के महिला एवं 4 पुरुष जवान के साथ जयनगर थाना में कार्यरत अन्य जवान पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। वहीं डीएसपी ने बताया कि सभी असामाजिक तत्वों पर पुलिस विशेष रूप से निगरानी रख रही है। एसडीओ ने अनुमंडल वासियों को दुर्गा पूजा को लेकर आपसी प्रेम कायम रखने का अपील किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से जो पंडालों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, उसका सभी पालन करेंगे। पुलिस प्रशासन को विधि व्यवस्था के लिए सहयोग करेंगे। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अंकुर कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है एवं पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कटिबद्ध है। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेला के दौरान उपद्रव फैलाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। फ्लैग मार्च जो है पुलिस बल और एसएसबी का संयुक्त फ्लैग मार्च है। प्रशासन सिविल साइड से भी एसडीएम सर सब लोग थे और फ्लैग मार्च के माध्यम से हम लोग जो आगामी पर्व है दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ वगैरह, इसमें हम लोग जो है विधि व्यवस्था के लिए संदेश दे रहे हैं कि ये पर्व जो है शांति से मनाया जाए। साथ ही साथ जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। पंडालों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ सुरक्षा के क्या मानक किए गए हैं और फोर्स जो है सादे निवास में गुप्तचर और जितने भी फोर्स हैं उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। ठीक है, सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जो है औचक निरीक्षण करते रहें और कोई तरह की आपातकालीन स्थिति है तो उस पर जो है वो त्वरित कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो है मंडल में इसका जो है एक केंद्र बनाया गया है ताकि वहाँ जो है उसका मॉनिटर किया जा सके और किसी भी स्थिति विधि व्यवस्था से संबंधित जो होता है तो उस पर जो है विशेष रहता है। इससे लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आगामी पर्व जो आ रहा है, जिसमें खास करके अभी दुर्गा पूजा, छठ जो अभी बहुत नज़दीक में होगा, इसके बाद दीपावली, इसको लोग शांतिपूर्वक मनावें, भाईचारा के साथ मनावें, किसी ढंग के अफवाह नहीं करें, किसी ढंग के किसी को तंग नहीं करें, किसी को असुविधा नहीं करें और इसके लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम सभी तैयारी कर लिए हैं। कोई भी अफवाह करेंगे या असामाजिक तत्व कहीं पर नजर आएंगे कुछ बदमाशी करते हुए तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और लोगों को शांतिपूर्वक पर्व मनाने के लिए प्रशासन की शुभकामनाएं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पुलिस के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पदाधिकारी व पुलिसकर्मी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। इसमें एसएसबी जवान भी शामिल हुए। गौरतलब हो कि पुलिस ने बताया है
कि शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। उपद्रवी तत्वों पर पुलिस की पैनी निगाह है। किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था भंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खजौली में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न होने को लेकर खजौली प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिख रही है। अपर थानाध्यक्ष राम कुमार जितेश मिश्र सहित अन्य पुलिस बल के नेतृत्व में बीते बुधवार की शाम प्रखंड के खजौली बाजार सहित मंगती, ठाहर, रसीदपुर, करमौली, दतुआर, बेहटा, मरुकिया, सुक्की, मकुनमा, महाराजपुर सहित सभी दुर्गा पूजा स्थलों पर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें बाइक सवार पुलिसकर्मी सहित पुलिस पदाधिकारी व चौकीदार शामिल थे। पुलिस बलों की टीम मंगती दुर्गा मंदिर होते हुए ठाहर चौक, रसीदपुर, फुलचनिया चौक, रसीदपुर उच्च विद्यालय, दुर्गा मंदिर, करमौली चौक, पाली मोहन, खजौली गांव, मकुनमा, महाराजपुर, भकुआ, गुबरौरा, ब्रह्म स्थान, दुर्गा मंदिर, मरुकिया दुर्गा मंदिर सहित अन्य जगहों पर पहुंचा। पूजा समिति व आम जनों से शांतिपूर्ण पूजा व मेला में भाग लेने की अपील की। कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्व किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। हर एक पूजा पंडालों के आसपास पुलिस पदाधिकारी सादे लिबास में रहेंगे। फ्लैग मार्च टीम में अपर थानाध्यक्ष राम कुमार, एसआई जितेश कुमार मिश्रा, एसआई मदन उड़ाव, प्रीतम कुमार, सुरेंद्र कुमार, सिसेश्वर सिंह, शत्रुघ्न पासवान, चौकीदार राजेश्वर यादव, मोहम्मद फजले, मुन्ना पासवान, बिजली पासवान, इलियास, वीरेंद्र यादव समेत सभी चौकीदार शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण के साथ शारदीय नवरात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में रैमा गांव में सप्तमी तिथि को बेलतोरी के बाद माता को नेत्र प्रदान करते ही त्रिपुर सुंदरी सप्तभगिनी माता का पट खुलते ही दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के रैमा गांव में त्रिपुर सुंदरी सप्तभगिनी माता का पट खुलते ही उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजन समिति के अधिकारी भोगेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि दशहरा महापर्व अन्याय पर न्याय का विजय होने का प्रतीक है। इस पर्व को सामाजिक समरसता बनाकर मनाने की अपील उन्होंने लोगों से की। पुजारी राजेश यादव ने कहा, 11 वर्षों से रैमा में दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। सनातन धर्म के सभी लोगों को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी देने की अपील उन्होंने लोगों से की। रामपुर, मधवापुर, बिहारी, बासुकी, दुर्गापट्टी, सुबरौली, अवारी, सुजातपुर और तरैया समेत 12 जगहों पर माता के पट खुलने के साथ श्रद्धालुओं ने जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शारदीय नवरात्रि का पर्व हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस साल 2024 का जो शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को कलश शोभा यात्रा निकाले, पूरे गांव को भ्रमण करते हुए निरंजन झा जी के पोखर से हम लोग कलश भरे और माता रानी के दरबार में पूजा अर्चना शुरुआत की। यह जो पूजा है यह अन्याय पर न्याय की जीत है और मैया के 9 रूपों का इसमें 9 दिनों में पूजा होता है। और लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को हम संवाद देना चाहेंगे कि आपस में एकजुटता बनाए रखें और भिन्न भिन्न तरह के अपने सनातन धर्म में मानने वाले जो लोग हैं वो आपस में विचारबद्ध होकर के एक समर्पित एकता के रूप में हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं और आपस में सनातन धर्मियों को एकता दिखाना बहुत जरूरी है। अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुमार, पिता श्री हरदेव प्रसाद यादव, रैमा निवासी हूँ। मैं इस पूजा में पुजारी के रूप में कमिटी हमें रखे हैं। मैं पूजा करता हूँ यहाँ। धन्यवाद। बताइए, दशहरा के मौका पर दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य दिख रहा है, क्या है कार्यक्रम, कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, क्या माहौल है? 3 तारीख से हम लोग कलश स्थापन किए और उस रोज से डेली सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है शाम में और हमारे गांव के पूरे नवयुवक तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं और गांव का माहौल एकदम धर्माइयों का
भीड़ यहाँ जमा रहता है। कब से हो रहा है ये पूजा, कब से हो रही है? 3 तारीख से। नहीं मतलब कितने दिनों से हो रहा है, कितने साल? लगभग 2014 से हम लोग 2014 से। 2014 से क्या संदेश देंगे लोगों को? लोगों को संदेश देंगे कि ये है क्या कहते हैं, अन्याय पर न्याय की जीत है। यही हम लोग संदेश देंगे कि अन्याय पर न्याय की जीत है। लोग प्रेरणा ले दुर्गा जी से, कैसे अन्याय पर न्याय की जीत दिलाए। बताइए पंडित जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम शंकर कुमार चौधरी हुआ। शंकर जी, आप अभी दुर्गा पूजा पंडाल में आप अभी पधारे हैं। बताएं क्या आयोजन है और क्या संदेश देंगे इस पूजा को लेकर यहाँ? इस पूजा से देशवासियों को और समस्त समाज कल्याण के लिए है और इससे करने से ये शक्ति स्वरूपा है। इन पूजा करने से सभी भक्तों को शक्ति प्रदान होता है, बुद्धि प्रदान होता है। ये महामाया की कृपा है, मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाले। कितने दिनों से आप यहाँ पूजा करवा रहे हैं? मैं इससे विगत पहले 2018 में आया और 2024 में आया। दूसरा साल है आपका? मेरा दूसरा साल है। हाँ। क्या लगता है यहाँ ग्रामीणों से, क्या आपका मतलब कैसा माहौल है यहाँ? किस तरह का आप यहाँ से संदेश लेकर जाएंगे? कितना प्यार मिल रहा है यहाँ ग्रामीणों को? नहीं, कमेटी और जो ग्रामीण का जो देखिए क्या है कि ग्रामीण का अपना जो है आपसी, वो हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं। मैं यहाँ पे आया हूँ तो कमेटी की ओर से और ग्रामीण की ओर से मुझे अच्छा ही मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलता है। आगे भी आप आते रहेंगे, आना चाहेंगे? प्रयास रखेंगे। धन्यवाद। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी शहरी क्षेत्र में भक्तिमय माहौल के बीच शारदीय नवरात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सप्तमी तिथि को बेलतोरी के बाद माता को नेत्र प्रदान करने के बाद दर्शन के लिए माता का पट खोल दिया गया। शहर के गिलेसन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में माता का पट खुलते ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं इसी बीच मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने माता की पूजा अर्चना की। मधुबनी विधायक समीर महासेठ मधुबनी के गिलेसन बाजार स्थित पूजा पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा का दर्शन किए और जिले की सुख समृद्धि व शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर वहां मौजूद श्रद्धालुओं का स्नेहपूर्ण स्वागत और पूजा में उनकी सहभागिता बेहद प्रशंसनीय रही। पंडाल की साज सज्जा और आयोजन की भव्यता देखकर सभी श्रद्धालुओं का मन खुश हो गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के बिलवार स्थित उच्च विद्यालय के दुर्गा मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा के मौके पर निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराया, जहां मुफ्त में दवाओं का वितरण किया गया। वहीं इस जांच शिविर के संस्थापक भवन झा ने बताया कि राजनगर उनकी जन्मभूमि व कर्मभूमि रही है। यहीं से पढ़ लिखकर वह आगे महानगर में गए और आज इतने सक्षम हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही मधुबनी शहर से सटे लहरियागंज में एक नया अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है। अस्पताल को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है, लेकिन उससे पूर्व विभिन्न जगहों पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के मौके पर राजनगर प्रखंड अंतर्गत बिलवार उच्च विद्यालय दुर्गा मंदिर परिसर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां मंदिर में आए सैकड़ों भक्तजनों ने अपनी विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच कराई और मुफ्त में दवा वितरण किया गया। जांच शिविर के मुख्य संस्थापक भवन झा ने कहा कि बिलवार उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर वह महानगर में रहने का मौका मिला। इस जन्मभूमि का कर्ज उतारने के लिए गांव से सटे लहरियागंज में एक अस्पताल के शुभारंभ करने की पूरी तैयारी कर लिए हैं, जहां एक ही छत के नीचे कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जब तक अस्पताल का उद्घाटन नहीं होता, तब तक जगह जगह पर निःशुल्क इलाज का कैंप लगाकर लोगों को इलाज संबंधित हर संभव मदद करेंगे।
वहीं उपस्थित डॉक्टर राकेश रोशन चौधरी एवं डॉक्टर विक्रम ने सर्वप्रथम मंदिर के मूल पुजारी आचार्य पंडित प्रबोध झा का गले से संबंधित रोगों को जांचकर उचित सलाह दिया। महिला चिकित्सक द्वारा सर्वप्रथम आशा देवी को जांचोपरांत दवा मुहैया किया गया। मौके पर भावना कर्ण, प्रियंका कर्ण, अवधेश कुमार, राधा रानी, अमर झा, रत्नेश्वर झा, परशुराम झा व सूर्यकांत झा के अलावे सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बीपी वगैरह जते छै दवाई के सेहो प्रोवाइड कयल जा रहल छै सब कंपनी के द्वारा, बुझलियै ना। और आगू कतो कयल जेतै, कैंप लगायल जेतै, हर जगह लगायल जेतै कैंप, जेना हर जगह लगायल जेतै कैंप। और तकर बाद जे छै हमर ई हॉस्पिटल तो हम फुल फेज में चालू कर रहे छी। की नाम भेल अपने के? हमर नाम भवन कुमार झा भेल। हम बेलवार निवासी छी और हम बम्बई में रहे छी, लेकिन एक हमर छल ड्रीम प्रोजेक्ट छल। ड्रीम प्रोजेक्ट के हम या हमर जन्मभूमि है, जन्मभूमि के कर्ज उतारऽ के लेल ये हम संस्था के चालू केलहुँ हैं और जतेक भ सकते हम अपना तरफ से सहयोग करबै। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback term. ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल, कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें,
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर में अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सप्तमी तिथि को माता को नेत्र प्रदान करने के साथ विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए माता का पट खोल दिया गया। माता के पट खुलते ही दर्शन को लेकर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जयनगर प्रखंड के विभिन्न छोटे बड़े जगहों पर, मुख्य चौक चौराहों पर, विभिन्न दुर्गा मंदिरों पर व विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा शारदीय नवरात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दुर्गा पूजा के कारण पूरा क्षेत्र मां दुर्गा व दुर्गा सप्तशती के श्लोक व पाठ से गूंजयमान हो रहा है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा मंदिरों में शारदीय नवरात्रा के सप्तमी तिथि को मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवती को नेत्र प्रदान किया गया। भगवती को नेत्र प्रदान करते ही विभिन्न दुर्गा मंदिरों का पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। मंदिरों का पट खुलते ही विभिन्न दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन और पूजन को लेकर भीड़ उमड़ पड़ी। प्रखंड के धमियापट्टी दुर्गा मंदिर में पंडित प्रमोद मिश्र और पुजारी उदय कांत झा द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना किए जाने के बाद मूर्तिकार सुजीत कुमार द्वारा मां भगवती को नेत्र प्रदान किया गया। नेत्र प्रदान करते ही श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ मंदिर के पट खोल दिए गए। मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रखंड के दुल्लीपट्टी दुर्गा मंदिर में पूजा कमेटी के सचिव समाज सेवी वीरेंद्र यादव, मनीष कुमार झा, विकास झा, सोनू सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों और ग्रामीणों के नेतृत्व में सप्तमी तिथि को विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए मां दुर्गा को नेत्र प्रदान किया गया। शहर के मेन रोड स्थित सर्वदेवमयी माता मंदिर, जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित दुर्गा मंदिर, उसराही गांव स्थित दुर्गा मंदिर समेत अन्य मंदिरों में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए भगवती को नेत्र प्रदान करते हुए मंदिर का पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। पूरा प्रखंड क्षेत्र मां दुर्गा के जयकारों और दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से गूंजयमान हो रहा है। लोग पूरे मनोयोग से मां दुर्गा के आराधना में तल्लीन हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ भक्तिमय वातावरण में शारदीय नवरात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कलवाही प्रखंड के नरार में पिछले 105 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष किए जा रहे शारदीय नवरात्रा के मौके पर बेलनोती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। कलवाही प्रखंड के नरार पुरानी दुर्गा मंदिर की 105वां वर्ष का दुर्गा पूजा
कि बेलनौती में हजारों की संख्या में भक्तगण शांति, सौहार्द व भाईचारे माहौल में शामिल हुए। बेलनौती की यात्रा पंचायत नरार के प्रत्येक वार्ड व गली मोहल्ले से होते हुए पुनः दुर्गा स्थान परिसर पहुंची। पंचायत नरार पश्चिमी के वर्तमान युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गांव नरार में एक पुरानी दुर्गा मंदिर है एवं एक नव दुर्गा मंदिर है। दोनों दुर्गा मंदिर से बेलनौती की यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मुखिया ने बताया कि पुरानी दुर्गा मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि माता दुर्गा प्रतिमा के साथ जितनी भी प्रतिमा है सभी संगमरमर का है। उन्होंने बताया कि केवल रेमंत महाराज की मूर्ति है जिसे बनाया जाता है एवं पूजा के बाद जल में प्रवाह कर दिया जाता है। सभी संगमरमर की मूर्ति जयपुर से लाकर प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब से गांव में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई है तब से गांव के सभी घर धन्य धान व सभी तरह की संप्रभुता से भर गया है। ग्रामीणों ने बताया कि माता रानी के आशीर्वाद से गांव के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होती है या होने पर ही जल्द समाप्त हो जाती है। मुखिया ने बताया कि यह पुरानी दुर्गा मंदिर 1921 ईस्वी से पंडाल में मिट्टी की मूर्ति बनाकर शुरुआत की थी, जो आज बड़ा ही भव्य एवं धूमधाम के साथ किया जा रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में गांव देहात, दूर दराज व नेपाल से भी भक्तगण आकर दुर्गा पूजा को और भव्य बना रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जो भी भक्त सच्चे मन एवं श्रद्धा के साथ मन्नत मांगते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूरा करती है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ सालों भर आरती व वंदना दोनों समय किया जाता है। सप्ताह में एक दिन मंगलवार को सुंदरकांड व रामायण का पाठ किया जाता है। नरार पुरानी दुर्गा स्थान में सालों भर धार्मिक अनुष्ठान होता ही रहता है। महाशिवरात्रि में काफी भारी भीड़ शिव भक्तों की लगती है। मंदिर परिसर में महावीर जयंती भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। चैत माह में चैती नवरात्रा भी पूरी रीति रिवाज एवं वैदिक मंत्र के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सालों भर पूजा अर्चना होती रहती है। जो भी भक्त इस दरबार में आते हैं वे कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। नरार पुरानी दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष नीलांबर झा, सचिव संजय कुमार उर्फ बब्बन, कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह, अवधेश सिंह, राकेश सिंह समेत समस्त ग्रामीण शामिल थे। यहाँ दुर्गा पूजा कितने दिनों से होती है, चली आ रही है? ये हमारे पुरानी दुर्गा मंदिर नरार 105 वर्षों से यहाँ पे माता का नवरात्रि मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम और ग्रामीण के सहयोग से एक आस्था, अटूट विश्वास है माता के प्रति। और आप कभी भी यहाँ आएंगे, जितना भी स्पेस रहेगा तो इस मंदिर के पकड़े से आप फील करेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ आने का कोई रिलैक्स, एक शांति मिल रहा है। इसके वजह से आप शांति प्रति बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे विश्वास हम लोगों का बना हुआ दरबार में। और सप्तमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक गांव हर मोहल्ले में बेलनौती कार्यक्रम होता है, जो घुमाया जाता है माता को। और जुलूस निकाला गया? जी, जुलूस निकाला जाता है। किस चीज का जुलूस? बेलनौती का, सप्तमी का पूरा गांव का भ्रमण करता है। और हमारा सौभाग्य है कि नरार दुर्गा में माता रानी दोनों स्थापित है। एक नरार उत्तरवाही टोला में, बचवा टोला में, दोनों इस तरह से ग्रामीण भरपूर सहयोग से बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। और दोनों मंदिर से जुलूस निकलता है माता का नवरात्रि के एक दूसरे
दूसरे से पूजा करते हुए पूरा जितना भी गली मोहल्ला गाँव का है पूरा भ्रमण करते हैं। आप तो इस पंचायत का मुखिया है, आपका दायित्व तो ज्यादा बढ़ जाता है दोनों दुर्गा पूजा को एक साथ देखने में, तो कैसा लगता है? जी, लेकिन हमारा जो यहाँ पे ग्रामीण और हमारे जो नौजवान या हमारे जो ग्रामीण गार्जियन सब है, इसलिए हमारे जो नौजवान सब है अपना पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। माता के प्रति का टूट करता है कि विश्वास है, इसके लिए अपना सब डिसिप्लिन के तहत एक दूसरे को सहयोग करते हुए सब तरीका से जुलूस निकालते हैं और शांतिपूर्ण रास्ता जुलूस निकलता है। आपका नाम? मेरा शुभ नाम हुआ श्री चंद्र प्रसाद सिंह। वर्तमान यहाँ का मैं वर्तमान मुखिया जी हूँ और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इतने बड़ा ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों पंचायत दोनों तरफ जो मंदिर है दोनों का भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है और हम चाहते हैं कि इस तरह हम लोग सहयोग देते रहें और निर्माण का सहयोग लेते रहें। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर में मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन व मां अन्नपूर्णा महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में दुर्गा पूजा के अवसर पर कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर 201 कन्याओं को भोजन करवाया गया। गौरतलब हो कि नवरात्रि के मौके पर कन्या भोजन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषकर सप्तमी, अष्टमी व नवमी की तिथि को कन्या भोजन का अपना अलग एक स्थान है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी जिले के जयनगर की मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन एवं मां अन्नपूर्णा महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में कन्या भोज का आयोजन शहर के कमला रोड स्थित राम जानकी मंदिर में किया। इसमें नगर की 201 कुंवारी कन्याओं ने महाप्रसाद ग्रहण की। प्रसाद ग्रहण करने वाले सभी कन्याओं का चरण पखारकर मंगल तिलक व रक्षा सूत्र बांधकर समिति द्वारा उपहार स्वरूप कई चीज दिए गए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां अन्नपूर्णा महिला मंच की सदस्याओं के द्वारा कन्याओं का चरण धोकर मंगल तिलक से पूजन करने के बाद पूजा अर्चना की गई। कन्या भोज कार्यक्रम में नगर सहित आसपास की सभी कन्याओं का भोजन करवाया गया। साथ ही भोजन उपरांत सभी कन्याओं को उपहार दिए गए। आयोजन में आए 108 कन्या की पैर धोकर उनका पूजन कर भोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य व बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्याओं की पूजा और भोजन करवाने से देवी अन्नपूर्णा के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है।
नवरात्रि में देवी मां दुर्गा के सभी साधक कन्याओं को माता जगदम्बा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। शास्त्रों में नवरात्र के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर देवी की महापूजा का विधान है। महापूजा के इन 2 दिनों में ही पूरे नवरात्र का फल मिल जाता है। नवरात्र में हर दिन देवी की पूजा, व्रत, उपवास और कन्या भोज करवाया जाता है, लेकिन व्यस्तता और आर्थिक स्थिति की वजह से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है। गौरतलब हो कि मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के पदाधिकारियों व सदस्यों के अथक प्रयास के कारण यह समिति दिनों दिन ऊंचाइयों और प्रगति की ओर बढ़ रही है। इस मौके पर मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से बताया कि जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना, उनकी सेवा करना जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होता है। इस कार्य के लिए समिति के हर व्यक्ति आगे आते हैं और इसी उद्देश्य से जयनगर नगर में अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, प्रदीप प्रभाकर समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के डाढ़ विराटपुर स्थित ऐतिहासिक राजा विराटगढ़ पर दुर्गा पूजा के मौके पर श्री भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कथा के 7वें दिन छात्र नेता संतोष यादव अपनी सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कथा अनुश्रवण को पहुंचे। कलवाही प्रखंड के राज विराटपुर स्थित ऐतिहासिक राजा विराटगढ़ पर दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित श्री भक्तमाल कथा के 7वें दिन छात्र नेता युवा राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष यादव अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कथा अनुश्रवण करने पहुंचे, जहां सबसे पहले कथावाचक राघव दास शास्त्री महाराज के द्वारा उन्हें पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया। कथा अनुश्रवण के बाद संतोष यादव ने कहा कि ईश्वर की कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही समाज में एकता और सत्य के मार्ग पर चलने का लोगों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि राजा विराटगढ़ महाभारत काल से जुड़ा हुआ धरोहर है, लेकिन स्थानीय विधायक और सांसद की उदासीनता के कारण यह स्थान आज भी सौंदर्यीकरण और समुचित विकास को तरस रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित को लेकर इस मुद्दे को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास रखेंगे, साथ ही पर्यटन विभाग से मिलकर यथासंभव प्रयास करेंगे। वहीं उपस्थित उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव और मुखिया प्रतिनिधि बबलू शाह ने कहा कि छात्र नायक संतोष यादव छात्र छात्राओं के हक और अधिकार के लिए सैकड़ों आंदोलन किए, दर्जनों मुकदमा का सामना करना पड़ा, फिर भी कभी हार नहीं माने, जिसका परिणाम है कि आज जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में संतोष यादव का हजारों हजार की संख्या में छात्र छात्राएं साथ देते हैं। इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नवरात्रा के मौके पर मधुबनी शहर के बाटा चौक के समीप केक एंड बेक स्वीट हाउस का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन मधुबनी विधायक समीर महासेठ व पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने फीता काटकर किया। नवरात्रा के शुभ अवसर पर मधुबनी विधायक समीर महासेठ एवं पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ के द्वारा फीता काटकर केक एंड बेक स्वीट्स हाउस का उद्घाटन किया गया। मधुबनी में केक एंड बेक प्रतिष्ठान बाटा चौक से पूरब स्थित है, जिसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। केक एंड बेक के ऑनर ने बताया कि यहां केक और मिठाई स्वच्छ, स्वादिष्ट व उचित मूल्य पर उपलब्ध है। ग्राहकों के आकर्षण के लिए प्रतिष्ठान के द्वारा डिस्काउंट भी दी जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कैवर्त समाज के बुद्धिजीवियों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से बताया गया कि आगामी 13 अक्टूबर को लदनिया प्रखंड के दोनबारी गांव में अखिल भारतीय कैवर्त समिति कोलकाता के तत्वाधान में कैवर्त सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके सफलतापूर्वक सम्मेलन को लेकर आयोजित बैठक में वार्ता की गई। बुधवार को जयनगर प्रखंड के कैवर्त समाज के बुद्धिजीवियों की एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में चर्चा हुई कि अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति कोलकाता के तत्वाधान में
बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र लदनिया प्रखंड के ग्राम दोनबारी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में कैवर्त सम्मेलन का आयोजन 13 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जयनगर प्रखंड के विभिन्न ग्रामों से समाज के प्रति समर्पित अभिभावकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता अनारो देवी, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष, संचालन राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू, वर्तमान में बिहार प्रदेश सचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बेचन कामत दोनबारी, राम शोभित कामत, उपेंद्र भंडारी उसराही, मिथिलेश जानदार, इंदर जानदार समेत कई लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कैवर्त समाज को संगठित कर सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर अधिकार दिलाने व समाज के हर क्षेत्र में हर वर्गों से मिलजुल कर सामाजिक संगठन को मजबूत कर राजनीतिक क्षेत्र में भी अधिकार पाने, अपने समाज के दबे कुचले व्यक्ति को सहयोग कर उनके सुख दुख में साथ देना अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति का संकल्प है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट
स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी शहर में दुर्गा पूजा को लेकर भक्तिमय वातावरण में पूरा क्षेत्र गूंजयमान हो रहा है। माता दुर्गा के सप्तशती व श्लोक के पाठ से पूरे क्षेत्र गूंज रहा है। वहीं इसी बीच में मधुबनी नगर के उप महापौर अमानुल्लाह खान ने समस्त क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी है। जय हिंद साथियों, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश और दुनिया में आस्था का ये महापर्व दुर्गा पूजा चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मैं मधुबनी से अमानुल्लाह खान, डिप्टी मेयर मधुबनी, आपको और आपके पूरे परिवार को, समस्त नगर वासियों को, समस्त जिला वासियों को, समस्त बिहार और देशवासियों को दिल की गहराइयों से इस आस्था के महापर्व में बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप बिल्कुल श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस पूजा को करें। मैं मधुबनी में लगातार बड़ा बाजार मस्जिद चौक से चौक पर विजयदशमी के दिन अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के आयोजन में हर साल शीतल जल श्रद्धालु भक्तों के लिए बतौर तोहफा देते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जल इस वक्त अनमोल है, इसका उपयोग करें, इसकी बर्बादी न करें, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना संसार अधूरा है। इसीलिए मैं विजयदशमी के दिन आए हुए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करेंगे कि अंजुमन आपकी खिदमत में है। अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत हर साल आपको पीए जल मुहैया कराती है, आप उसका उपयोग करेंगे। फिर आपको और आपके पूरे परिवार को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से हो और पूरे देश में खुशियों का माहौल हो। विजयदशमी का यही असल मकसद भी है कि सब लोग खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के नगवास पंचायत के करही गांव में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। शारदीय नवरात्रा के मौके पर पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में रमा हुआ है। यहाँ के लोग मानते हैं कि माता दुर्गा सभी की मन्नतें पूरा करती है। यहाँ पूजा को लेकर आसपास के क्षेत्र समेत नेपाल जैसे जगहों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं और मां की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं सप्तमी तिथि को विभिन्न दुर्गा मंदिरों व पूजा पंडालों में माता का पट खोलने के बाद दर्शन को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बेनीपट्टी अनुमंडल के नगवास पंचायत के करही गांव स्थित मां दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इन्हें लोग दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मां का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु मां का खोइछा भरने को कतार में घंटों तक खड़ी रही। वहीं संध्या बेला में होने वाली महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो ध्यान मग्न हो मां की आरती गाते हैं। दूसरे प्रदेश से बुलाए गए कलाकारों के द्वारा मंदिर में मां दुर्गा के अलावे सरस्वती, लक्ष्मी समेत अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमा बनवाई गई है। समिति के अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 102 वर्षों से
हर साल उत्साह व उमंग के साथ समाज में अमन, चैन, शांति व समृद्धि कायम रखने के उद्देश्य से पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मां से कामना की जा रही है कि समाज में सौहार्द कायम रहे। दूसरी ओर अनुमंडल के बसैठ, शाहपुर, छोलकढ़ा, नवटोली, दुर्गौली, अकौर, बेहटा, बेनीपट्टी और साहरघाट सहित अन्य दुर्गा मंदिरों में भी बड़ी संख्या में मां का खोइछा भरने के लिए महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। खासकर साहरघाट स्थित दुर्गा मंदिर में करीब 300 मीटर से अधिक दूरी में मां का खोइछा भरने के लिए हजारों महिलाएं श्रद्धालु कतारबद्ध होकर खड़ी अपनी बारी आने का इंतजार करती रही और अपनी बारी आने के बाद मां का खोइछा भरने की विधि पूरा की। पूजा समिति के सदस्य श्रद्धालुओं को बारी बारी से मां दुर्गा का दर्शन कराते रहे। गौरतलब हो कि साहरघाट की मां दुर्गा वैष्णवी है, यहाँ बलि प्रदान करने की प्रथा नहीं है। उधर चारों तरफ भक्ति में गीतों पर आधारित बज रहे मां के गीतों और दुर्गा सप्तशती व दुर्गा चालीसा के पाठ से वातावरण गूंजयमान बना हुआ है। इस अवसर पर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में माहौल आध्यात्मिक बना हुआ है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदया। नवरात्रा के 8वें दिन महागौरी की पूजा का विधान है। महागौरी गौर वर्ण की है। ऐसा माना जाता है कि माता का यह 8वां रूप महागौरी का रूप 8 वर्ष की कन्या का रूप है। आइए हम आपको दिखाते हैं मां महागौरी से जुड़ी यह खास कथाएं व उनके रूप का विस्तार। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाले दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। और अंत में द न्यूज की खास पेशकश इस नवरात्रि में। आइए हम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से मधुबनी जिला के विभिन्न मुख्य जगहों के दुर्गा पूजा का भ्रमण करवाते हैं। माता दुर्गा क्या दर्शन करवाते हैं। विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचकर हमारे द न्यूज के संवाददाता नीतीश झा ने यह खास कवरेज किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी के काली मंदिर, गंगा सागर चौक, भगवती स्थान, कोतवाली चौक, जलधारी चौक समेत विभिन्न जगहों पर आयोजित शारदीय नवरात्रा का यह भव्य वातावरण।
माता एवं बहने खोजा भर रही हो, घर पे घर खोजा भरे ताकि दूसरे एवं माता एवं बहनों को भी मौका मिले और सभी माता एवं बहन ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। डेन की तरफ से आप तमाम डेन के दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज महासप्तमी है और महासप्तमी को हमारी मौजूदगी मधुबनी के सप्ताह में है और यहाँ वर्षों से दुर्गा पूजा मनाई जाती है और यहाँ की जो भव्यता है वो बाकी मंदिरों से अलग है, यहाँ का जो इतिहास है वो बाकी जगहों से अलग है। विशेष रूप से यहाँ के जो पंडित हैं उनसे हमारी बातचीत होगी और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूजा कितने वर्षों से हो रही है और महासप्तमी और महासप्तमी आज खास क्यों रहने वाला है भक्तों के लिए। सबसे पहले पंडित जी डेन पे बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारा तरफ से बहुत बहुत स्वागत और सप्ताह विजयोदशमी दुर्गा पूजोत्सव के तरफ से समस्त देशवासी के नगरवासी के हमार हार्दिक शुभकामना। आइ मैया के महासप्तमी तीर्थ छनि जकर बहुत पैघ मान्यता है, एहि पर विशेष फोकस कते कहल जाए तऽ कम छै। आइ जे छै से मैया के दृष्टि पड़ै छै, सप्तमी से एक दिन पहले जे छै से हमरा लोकन मैया के बिल गाछ सँ जे छै से हुनका नोति कऽ हुनका नोतऽ जाइ छियनि, ओतऽसँ नोति कऽ हुनका डोली पर मैया के हमसब सप्तमी के दिन मंदिर में आनै छियनि। एहिठुनी जे छै से विधोपचार शास्त्रीय ढंग से हमरा लोगन हिनकर पूजा करै छियनि। तत्पश्चात मैया के नेत्र पड़ै छनि, नेत्र पड़ला के बाद जे छै से मैया के हमरा लोगन जे गुप्त रखने रहै छियनि 6 दिन तक ओकर हमसब गुप्त रूप के हुनका प्रदर्शित करै छियनि नेत्र पड़ला के बाद। और जखने नेत्र पड़ै छनि, नेत्र पड़ला के तुरंत बाद जे छै जखने मैया के हम नेत्र देला के बाद हुनकर पर्दा हटेबनि तो ओहि घड़ी में जे छै से हमसब हमरा लोकनि कुष्मांड के बलि प्रदान करै छियनि, जे कि हमरा लोग प्रत्यक्ष रूप में एखन राखल अछि। जे एहि दुआरे हुनका बलि प्रदान दै छियनि जे मैया के जहन दृष्टि पड़ै छनि, दृष्टि पड़ला के बाद डायरेक्ट हुनकर नजर रहै छनि जोगनी पर। तो जोगनी जे हुनकर रहै छथिन से
कोनो एहन आपदा हमरा समाज के ऊपर नहीं पड़े, ताहि दुआरे जे छै से हमरा लोकनि पुष्पांड के बलि प्रदान करै छियनि। जाहिठुनी बहुत मान्यता छै, जाहिठुनी बलि प्रदान चढ़ै छनि, ओहिठुनी एहनो छै जे सप्तमी के दिन जहन मैया के डिम्भा पड़ि जाइ छनि, तत्पश्चात छागर के जे छाग बलिदान होइ छै, तकर बाद विधिवत पूजा जे छै से आइ से मैया के एतेक दिन हमरा लोकनि कलश पर पूजा केलियनि, आइ से जे छै से विधिवत मैया के पूजा एठुनी नवमी पर्यंत जे छै से मैया के पूजा हेतनि। दशमी के पुनः मैया के हमरा लोकनि फेर जहन विसर्जन करबनि तऽ त्रिशूलनी पूजा होइ छै। त्रिशूलनी पूजा के केला के मान्यता ई छै जे त्रिशूलनी पूजा केला के बाद मैया के फेर हमसब पुनः ओहि त्रिशूल पर 1 साल तक विराजमान रखबनि। फेर कलश स्थापन जे अगिला साल हेतै ताहि दिन त्रिशूल पर से फेर मैया हमरा कलशा पर एथिन। ई कहि कऽ हम अपना वाक्य के विराम लै छी। धन्यवाद। कमेटी भैया से 2 मिनट भैया, हमारे साथ कमेटी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूजा कितने वर्षों से हो रही है और इसकी जो तैयारी है कितने महीने पूर्व शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये पूजा कितने मतलब वर्षों से यहाँ हो रही है? ये पूजा आज़ादी से पहले 1943 से हो रही है। ये हमारा 81वां वर्ष का है। यानी कि मधुबनी में यूँ कहा जाए तो सबसे पुरानी यही माता है। और सबसे पहले विसर्जन हम ही लोग का होता है, उसके बाद अन्य मंदिर का होता है। अच्छा, हम दूसरा हम ये जानना चाहेंगे आखिर इसकी तैयारी आप लोग कितने दिनों से करते हैं और कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी में तो ऐसे करीब 30-35 आदमी हैं। कार्यकारिणी के हमारे 15 है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, उप सचिव है, कोषाध्यक्ष है, उप कोषाध्यक्ष है, अंकेक्षक है, अध्यक्ष है और हमारे संरक्षक भी है 5-6। भगवती स्थान सप्ताह से आप हैं और पूरे नगर वासियों को यहाँ से अब हमारी टीम आ पहुंची है मधुबनी शहर के काली मंदिर स्थित दुर्गा मंदिर में और यहाँ की जो पूजा है, इस पूजा का क्या विधान है और यहाँ की जो कमेटी है इनका क्या इतिहास रहा है, इस संस्था से जुड़े हुए लोगों से हमारी बातचीत होगी। इन्हीं की जुबानी इस मंदिर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार झा। डेन पे स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आप ये जानना चाहेंगे कि ये जो कमेटी है आखिर कितने वर्षों से कार्य कर रही है और ये इस कमेटी का नाम क्या है और इसका क्या इतिहास रहा है? 1998 में हम लोगों ने कमेटी का गठन किया। हाँ, कमेटी का गठन किया और उसके बाद निरंतर ही हम लोग का 27वां पूजा है। पिछले साल 2 साल पहले हम लोग सिल्वर जुबली मनाए थे, 27वां साल है और यहाँ पर बहुत मिथिला का जो अपना विधि विधान है उस हिसाब से यहाँ पर पूजा होता है। और चूँकि काली मंदिर है बगल में तो जगह वैसे भी बहुत इसका महत्व है, तो हम लोग पूजा करते आ रहे हैं मिथिला के पद्धति से। दरभंगा महाराज से क्या इतिहास रहा है? चूँकि दरभंगा महाराज का यहाँ पर मंदिर जो है, दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह जी या रामेश्वर सिंह बनवाए हुए हैं मंदिर, और वही तालाब वही उन्हीं का है और उन्हीं का जगह भी है, कैंपस भी उन्हीं का है। तो उन्हीं के नाम पर हम लोग, कामेश्वर सिंह के नाम पर हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। इसका श्री श्री 108 कामेश्वर सिंह नव दुर्गा पूजा समिति, रामेश्वरी लता हुई रामेश्वर सिंह की पत्नी, महाराज जो थे रामेश्वर सिंह, उनकी पत्नी के नाम पर मंदिर का नाम है। तो बाकी पूजा पद्धति से यहाँ की पूजा पद्धति मतलब अलग क्या है और इसमें क्या खास है? अगर आप खास है, एक तो दुर्गा पूजा जो है बहुत इसका जो है अपने आप में बहुत खास है और हम लोग का जो अपना मिथिला का जो शुरू से सनातनी जो आ रहा है उसी हिसाब से यहाँ पर पूजा होता है। लगभग कितने महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है? लगभग 2 महीना पहले। 2 महीना पहले। जी। कितने लोगों की कमेटी है? हम लोग 15 आदमी का इसमें कमेटी है। चूँकि ये 15 लोगों की कमेटी है और लगभग 2 महीने पूर्व इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। दरभंगा महाराज विश्व के जाने माने राजा और महाराजा थे और इन्हीं के द्वारा ये जमीन दी गई थी और इन्हीं के नाम पे ये मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम और विभिन्न पूजा पंडालों में जाएंगे और मधुबनी में एक से एक पूजा पंडालों में हमारी डेन की टीम जाकर के आपको हर एक खबर से अपडेट करते रहेगी। अपने सोनू के साथ मैं नीतीश झा मधुबनी से, देखते रहिए डेन न्यूज़। और आज का ये 5वां दुर्गा
पूजा के मंदिर में हमारी मौजूदगी है, हमारी उपस्थिति है। इस वक्त हमारी टीम यानी कि डेन की टीम पहुंची है बूढ़ी माई मंदिर मंगरौनी के दुर्गा मंदिर में। यहाँ हमारे साथ यहाँ के जो पंडित हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी और इस मंदिर से जुड़े हुए तथ्य के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूजा कितने वर्षों से हो रही है, कमेटी की क्या कुछ तैयारी है और ये पूजा बाकी पूजा से यानी कि इस कमेटी की जो पूजा है बाकी पूजा कमेटी से कैसे अलग है। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे डेन पे। धन्यवाद आपका। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी पूजा कमेटी है आखिर कितने वर्षों से आप लोग पूजा करते आए हैं और इस पूजा का क्या महत्व है? कहा जाता है कि यहाँ का पूजा समथिंग हजारों वर्ष पूर्व से है। जो अष्टादश भुजी दुर्गा जो है उस मंदिर में, बूढ़ी माई मंदिर में, उन्हीं का प्रतिमा बना के यहाँ पूजा होता है। बूढ़ी माई त्रिकोणीय अंतराकार हैं और वो भी सरस्वती स्वरूप हैं, तो उन्हीं का पूजा यहाँ होता है। समथिंग हजारों वर्ष पूर्व से हो रहा है। यहाँ मिथिलांचल का ओल्ड दुर्गा यानी कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 1950 से हो रही है, 1954 से हो रही है। यहाँ मर्रे मंगरौनी मूल के जो ब्राह्मण लोग थे उनके समय से हो रहा है, जिनको कि अभी यहाँ से गए 400 वर्ष हो गया है। अभी 56,000 पॉपुलेशन उनका है। यहाँ उनको गया 400 वर्ष हो गया। यहाँ नहीं है एक भी घर। उस पीरियड से यहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है। हाँ, उसके बाद हम लोग जब यहाँ इस गांव में लगभग 600 वर्ष पूर्व हम लोग पहले इस गांव में आए हैं और उसके वो देख ही रहे हैं कि सब लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पूजा हो रहा है। मिथिलांचल में यानी कि मधुबनी की अगर हम बात करें तो हमें तो लग रहा है कि सबसे पहले यहाँ ओल्डेस्ट दुर्गा पूजा यहाँ का है, सबसे पहले का दुर्गा पूजा। तो महासप्तमी है, हमारे मधुबनी वासी को क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? महासप्तमी और महाअष्टमी आज दोनों हो गया। महाअष्टमी है कि नशा पूजा आज है, महाअष्टमी भी है। मंगरौनी वासी का भगवती कल्याण करेंगे, मधुबनी वासी का भगवती का। हम लोगों का जो संकल्प होता है मंगरौनी के लिए नहीं होता। अच्छा। मंगल बनी ग्राम वासना नाम नाना नाम गोता नाम सदापत मित्रा नाम सकल वाहना नाम। मैंने उनके मित्र जो हैं, उनके सखे संबंधी जो हैं, उनके वाहन, उनका जीव जंतु जो है सबके लिए होता है। मंगरौनी में 3 जगह दुर्गा पूजा होता है। तीनों जगह जो है मंगरौनी गांव के लिए होता है और उनके जितने जानने पहचानने वाले हैं सबके लिए होता है। हम लोग निजी नहीं करते हैं। महासप्तमी में बलि प्रदान समय भाव है, ये भी भगवान के बलि प्रदान हुआ है। श्रद्धालु एवं हमारे कार्यकर्ता किसी भी कैमरा के निगरानी में किसी भी प्रकार का कार्य न करें। ओम भूर्भुवः स्वः खेलनाय खेलनाय स्थापयामि पूजयामि। ओम भूर्भुवः स्वः खेलनाय नमः। अच्छा हमारे साथ अमरेंद्र कुमार मंडल हैं, इस पूजा समिति के सचिव हैं। अमरेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूजा कमेटी आप लोगों की है, क्योंकि पूजा तो मधुबनी में बहुत जगह पे होती है, आपकी कमेटी बाकी कमेटियों से कैसे अलग है और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनमें क्या आस्था है और किस आस्था को ध्यान में रख करके वो यहाँ पे आते हैं? ये मंदिर जो है गिरेशन बाजार मैया के नाम से प्रसिद्ध है और ये वैष्णवी मंदिर है और हम लोग जो कार्यकर्ता हैं लगभग 30 कार्यकर्ते हैं और ये सब जितने भी सजावट है सब कलकत्ता से आता है। और पूजा प्राण उन्हें पूजा विसर्जन के ठीक 1 हफ्ते के बाद घी का लड्डू बनता है जो चढ़ा के फिर सभी दाता को बांटा जाता है। और यहाँ पर जो भी आते हैं दर्शन करने के लिए, जो भी इच्छा प्रकट करते हैं उनकी इच्छा पूर्ति होती है। हाँ, टोटल कितने कमेटी में लोग हैं? हम कार्यकारिणी समिति में हम लोग 19 आदमी हैं और पदाधिकारी में हम लोग 10 आदमी हैं, जिसमें अध्यक्ष महोदय कपिल देव महतो हैं
और सचिव हम ये कोषाध्यक्ष शिव कुमार प्रधान जी हैं। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? वो मेरा सारा भवन में CCTV कैमरा है, अग्नि यंत्र भी है लगा हुआ, और महिला दरबार गेट अलग है, पुरुष गेट अलग है। और ये पंडाल कहीं न बना, मेरा पक्का का मकान है पूरा 50 फीट बाय 50 फीट। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने पंडाल नहीं बनाया है, और यूँ कहें तो क्योंकि आजकल पंडाल में बहुत तरह की आगजनी की भी मतलब कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि वहाँ पे आग लग गया, यहाँ पे ये हो गया। वो मेरे यहाँ सारा व्यवस्था है, ये पानी की व्यवस्था है। अभी हम सबमर्सिबल गड़वाया है और बालू का भी डोल रखे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और हम लोग को सेवक भी है 8-9, और पीछे आया हुआ है 8 आदमी आपका एस्कॉर्ट से भी आया हुआ है। हाँ, जो यहाँ पे सेवा दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है अंदर में। इनके कहने का मतलब था, अगर इसको हम डिकोड करें तो जो भी प्रशासन की ओर से एक मेमोरेंडम निकला था, एक सूचना निकली थी कि इस प्रोटोकॉल के तहत आपको पूजा करनी है, उसी प्रोटोकॉल में को ध्यान में रखते हुए गिलेसन बाजार की जो कमेटी है वो ध्यान में रखते हुए ये पूजा हो रही है। चूँकि स्क्वाड के लोग हों या सुरक्षा व्यवस्था के लोग हों या CCTV कैमरा हो, पंडाल कहीं पर निर्मित नहीं है, चूँकि ये पूरा पक्का का मकान है। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि यहाँ की जो पूजा है वो बाकी पूजा से अलग है। ये हमारा दूसरा मंदिर था। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज़ मधुबनी, खबरें आप तक। डेन पे आपको हालांकि सुबह से ही हम लोग विभिन्न पूजा पंडालों की तस्वीर दिखा रहे हैं, और मधुबनी हमारी शुरुआत सप्ताह से होती है और अब हम पहुंच चुके हैं गांधी गिलेसन बाजार मधुबनी में। यहाँ की अगर खूबसूरती की बात करें, यहाँ की भव्यता की बात करें तो बाकी पूजा की भव्यता से ये पूजा अलग है। मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद बंगाल के कारीगरों के द्वारा सजावट का काम होता है। अब जब भी दुर्गा पूजा की बात होती है तो एक जो बंगाल के नाम पे एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि दुर्गा पूजा का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बंगाल से मिलता है। हमारे साथ उप सचिव हैं राजेंद्र प्रसाद जी, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर कमेटी में कितने वर्षों से हैं और यहाँ की जो पूजा का जो इतिहास है इन लोगों के नजरिए से कैसा है। सबसे पहले तो डेन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं गांधी गुदरी बाजार गिलेसन वाली मैया के दरबार से बोल रहा हूँ कि 1954 से यहाँ पूजा होते आ रहा है और यह वैष्णवी दरबार है। इस दरबार में जो भी कोई जो मनोकामना लेकर आज तक आए हैं वो खाली हाथ लौट के नहीं गए हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ हुआ करता है और सबसे ज़्यादा चढ़ावा भी यहाँ चढ़ता आ रहा है। लोगों को आस्था और विश्वास का यह केंद्र है और आने वाले समय में यह जो है ऊपर में 2 मंजिले पर वैष्णवी देवी का 9 रूपी मूर्ति भी बैठाने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में इसकी तैयारी चल रही है। हम लोग दाताओं से भी सहयोग मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द ऊपर में माता वैष्णवी का 9 रूपी मूर्ति का स्थापना हो, ताकि पूरे बिहार में एक स्थल यह कायम हो, उस स्थल पिंड स्थल के रूप में रहे और दूर दूर से मधुबनी में आने वाले लोग दर्शन करने के लिए मधुबनी गिलेसन बाजार में गिलेसन वाली मैया के दरबार में आवे। यही चूँकि पूर्वजों ने इसे जो है एक साधारण सा मकान में, चदरा वाले मकान में पूजा करते आ रहे थे। कुछ वर्ष पूर्व हमारे कुछ सहयोगी लोगों ने मिलकर यह
करोड़ों रुपया का लागत से यह मंदिर का स्थापना किया, जो आज शंख मलमल की तरह यह मंदिर है। और यहाँ जो बंगाल का कारीगर आकर के सजावट करते हैं और बिजली का चांदनी की पूरी व्यवस्था है। यहाँ जो भी कारीगर माता का मूर्ति बनाते हैं, ऐसा मूर्ति पूरे बिहार में कहीं नहीं बन पाता है। यही कारीगर अगर यहाँ बनाते हैं, यही कारीगर दूसरा कोई भी जिला में कहीं भी जाके मूर्ति बनावे तो ऐसा मूर्ति हुआ कारीगर आज तक नहीं बना पाए हैं। ये अलौकिक शक्ति है, यह बहुत बड़ा शक्ति है, जो देवी शक्ति है। अरे एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी दुर्गा पूजा की बात होती है तो गिलेशन का एक अलग ही कॉन्सेप्ट रहता है हर एक साल। आप लोगों की तैयारी कब से शुरू हो जाती है? टोटल कमेटी में कितने लोग हैं और किस तरह से तैयारी होती है? हमारे कमेटी में अभी जो है 119 कार्यकारिणी है, 10 पदाधिकारी हैं, टोटल 29 पर्सन में हैं और 1 माह पूर्व से ही हम लोग इस तैयारी में लग जाते हैं। 1 माह के अंदर तमाम लोग अपना महत्वपूर्ण समय माता के दरबार में, वैष्णवी देवी के दरबार में देते आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, साल 1954 से यहाँ पे पूजा होती आई है चदरे के मकान में। इस मंदिर की शुरुआत होती है और उसके बाद अब ये करोड़ों का जो मंदिर है बनकर के तैयार है। आस्था है, भक्ति है, शक्ति है, होना भी चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा को लेकर के बिहारी का एक अलग ही क्रेज रहता है। सहयोगी सोनू के साथ मैं नीतीश साहब मधुबनी से, देखते रहिए डेन न्यूज। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।